हेलो फ्रेंड्स, पिछले एक वीडियो में हमने 16:2 एलसीडी को आर्डिनो से कनेक्ट किया था और उसमें हमने 6 इनपुट आउटपुट पिन का यूज़ किया था। उसके साथ ही हमने एक पोटेंशियोमीटर का भी यूज़ किया था ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए और इस तरह से सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। लेकिन इस सर्किट को मिनिमाइज किया जा सकता है I2C प्रोटोकॉल का यूज़ करके। I2C प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम इस सर्किट को 6 पिन के बदले में सिर्फ 2 पिन का बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि I2C प्रोटोकॉल क्या होता है और उसका यूज करके हम एक नॉर्मल एलसीडी को I2C एलसीडी कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। इसके हम कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे और इस एलसीडी को हम एक छोटे से प्रोजेक्ट में यूज करके देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो आइए देखते हैं। आइए पहले हम I2C प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। I2C प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिससे दो डिवाइसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में यूज करते हैं। इसमें दो सिग्नल यूज किए जाते हैं। एक होता है SDA यानी सीरियल डेटा और दूसरा होता है SCL यानी सीरियल क्लॉक। ये दोनों मिला के एक बस का निर्माण करते हैं और इसमें हम I2C प्रोटोकॉल सपोर्टेड डिवाइसेस पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक डिवाइस मास्टर होता है और बाकी सारे डिवाइसेस स्लेव होते हैं। हर एक स्लेव डिवाइस का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसका जो खुद का एड्रेस होता है और ये मास्टर एट ए टाइम एक स्लेव डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। आपस में स्लेव डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मास्टर डिवाइस कोई भी एक माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है। हम यहाँ पर इसमें आर्डिनो का यूज़ करेंगे और स्लेव डिवाइस कोई भी एक I2C प्रोटोकॉल सपोर्टेड डिवाइस हो सकता है जैसे LCD या RTC मॉड्यूल या OLED डिस्प्ले या कोई भी दूसरा डिवाइस। हमारे पिछले वीडियो में हमने एक 16 पिन की LCD का यूज़ किया था जिसमें से हमने इसके 12 पिन को यूज़ किया था। इस LCD को हमें I2C LCD में कन्वर्ट करना है ताकि हम इस LCD को 4 पिन का बना सकें। इसके लिए हमें एक I2C LCD का मॉड्यूल यूज़ करना होता है जो कि कुछ इस तरह से होता है और इसको इस LCD के पीछे सोल्डर कर दिया जाता है और इस तरह से ये नॉर्मल LCD I2C LCD में कन्वर्ट हो जाती है। इस LCD में जो 4 पिन हम देख रहे हैं ग्राउंड, VCC, SDA और SCL। इसके अलावा यहाँ पर एक जंपर हम देख रहे हैं जो कि LCD के बैकलाइट को ऑन या ऑफ करने में काम आता है। ये A0, A1 और A2 तीन कनेक्शन दिख रहे हैं। ये LCD के एड्रेस को चेंज करने में काम आते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर पोटेंशियोमीटर जो कि LCD के ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। इसे अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो ये इसके 4 वायर यहाँ पर दिख रहे हैं। इस LCD का अगर हमें सर्किट में यूज़ करना है तो इसके डिफ़ॉल्ट एड्रेस को जानना जरूरी होता है। डिफ़ॉल्ट एड्रेस मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। अगर LCD का मैन्युफैक्चरर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसका एड्रेस 27 होगा और अगर उसका मैन्युफैक्चरर NXP सेमीकंडक्टर्स होगा तो इसका एड्रेस 3F होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसे सर्किट में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा I2C LCD है। इसे हम थोड़ा पीछे से देखते हैं जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था। इसमें I2C LCD का मॉड्यूल लगा हुआ है और इस मॉड्यूल में यह जंपर जो कि बैकलाइट को ऑन या ऑफ करने में काम आता है और ये पोटेंशियोमीटर है जो कि इस LCD के ब्राइटनेस को चेंज करने में काम आता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर 3 सोल्डर पॉइंट बने होते हैं A0, A1 और A2। इस LCD का डिफ़ॉल्ट एड्रेस अगर हमें चेंज करना है तो इसके लिए हम इन पॉइंट्स को सोल्डर या डिसोल्डर कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम एक ही सर्किट में मल्टीपल LCD का यूज़ करना है, तब हमें अलग अलग एड्रेस का यूज़ करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं ये ग्राउंड और ये VCC है, तो आइए हम इसे कनेक्ट करते हैं। आर्डिनो में A4 और A5 पिन जो होते हैं वो SDA और SCL होते हैं। A4 SDA और A5 SCL होता है। इसे भी हम कनेक्ट करते हैं। और हमने SDA, SCL और VCC और ग्राउंड को हमने कनेक्ट कर दिया है। LCD में ब्राइटनेस आ गया है
हम इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए इसके पोटेंशियोमीटर को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये ब्राइटनेस कंट्रोल होता है, और अगर हम इसको निकाल देते हैं तो इसका बैकलाइट भी बंद हो जाता है, लेकिन डिस्प्ले चालू है। आइए अब हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। एलसीडी को आर्डिनो में कनेक्ट करने से पहले हमें I2C एलसीडी की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम टूल्स पर जाएंगे, मैनेज लाइब्रेरीज, और हमें यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स आता है वहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल टाइप करेंगे। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी मिलेगी, लिक्विड क्रिस्टल I2C बाय मैक्रोस्वार्ट्स। इसे हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और इसकी प्रोग्रामिंग से पहले हम एलसीडी की कुछ बेसिक कमांड देखते हैं। lcd.init एलसीडी को इनिशियलाइज करने में काम आता है। lcd.backlight, इससे एलसीडी का बैकलाइट ऑन होता है। lcd.setCursor कॉलम एंड रो, हम कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं उस कर्सर को सेट करने के लिए यहाँ पर एक कॉलम और रो का यूज़ होता है। 16:2 एलसीडी में 2 रो और 16 कॉलम होते हैं। इसके बाद जो भी हमें प्रिंट करना है उसके लिए हम lcd.print कमांड यूज़ करते हैं। एलसीडी को क्लियर करने के लिए, ब्लैंक करने के लिए lcd.clear कमांड यूज़ होता है। और कंप्लीट डिस्प्ले को लेफ्ट स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, और राइट में स्क्रॉल करने के लिए lcd.scroll डिस्प्ले राइट का यूज़ करते हैं। आइए हम इन कमांड्स को प्रैक्टिकली देखते हैं। एलसीडी की वर्किंग समझने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार कर लिया है और इसे हमने अपलोड भी किया है, और इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ है। इसमें इंक्लूड wire.h ये इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में। इसके लिए कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल I2C.h के लिए हमने जैसे अभी देखा इसे डाउनलोड करना है। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल I2C, उसके बाद फिर एलसीडी का कोई भी हम वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। ये इस एलसीडी का एड्रेस है, और ये 16:2 यानी 16 कॉलम एंड 2 रोज का एलसीडी है। lcd.init हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सबसे पहले यही कमांड यूज़ किया जाता है। बैकलाइट को ऑन किया है, कर्सर को 0 पर रखकर लिखा गया है थैंक्स फॉर। तो ये इस तरह से थैंक्स फॉर जो है वो फर्स्ट रो पे आ रहा है, और इसके बाद फिर lcd.setCursor 01 यानी ये सेकंड रो पर है, और वहाँ पर लिखा हुआ है वॉचिंग। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब हम इसके स्क्रॉल वाले प्रोग्राम को देखते हैं। हमने यहाँ पर इस पर कुछ और लाइन ऐड की हुई है। इसको प्रिंट करने के बाद ये 2 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद फिर एलसीडी को क्लियर करेगा, और उसके बाद फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यहाँ पर प्रिंट होगा। और उसके बाद स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, ये एक लूप में हमने इसे यूज़ किया है। तो ये एक एक कैरेक्टर लेफ्ट को स्क्रॉल होगा 10 कैरेक्टर तक। उसके बाद फिर 1 सेकंड रुकने के बाद फिर वापस ये राइट की तरफ डिस्प्ले होगा। तो इसका हम आइए इफेक्ट देखते हैं। इसके लिए हमें इसको अपलोड करना होगा। ये हमने इसे अपलोड किया है, और अब हम एलसीडी की तरफ देखते हैं। पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्क्रॉल, उसके बाद फिर यही राइट में डिफरेंट स्पीड के साथ। अब इस एलसीडी को हम एक
अपने पिछले प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता है। हमारे पिछली वीडियो में हमने कीपैड बेस्ड डोर लॉक का प्रोजेक्ट डिस्कस किया था। इस प्रोजेक्ट में हमने एलसीडी का यूज़ नहीं किया था। हमने अब इस प्रोजेक्ट में एलसीडी कनेक्ट किया है और आइए देखते हैं कि एलसीडी कनेक्ट करने के बाद एक प्रोजेक्ट कितना इंफॉर्मेटिव हो सकता है। जब हम पासवर्ड के लिए इसे प्रेस करते हैं, यहाँ पर जैसे जिस तरह मैसेज आ रहा है प्रेस स्टार, हमने स्टार को प्रेस किया, एंटर पासवर्ड एंड देन प्रेस एस। सो हम जब इसमें गलत पासवर्ड डालते हैं और इसे एंटर करते हैं तब ये इसमें ट्राई अगेन दिखाता है। फिर से एक बार सही पासवर्ड डालते हैं तभी लॉक ओपन हो जाता है और ये प्रेस सी टू क्लोज दिखा रहा है। क्लोज करने के बाद वापस ये इसी मेन मेनू पे आ जाता है। तो ये एलसीडी का यूज़ एक प्रोजेक्ट में हुआ और आगे भी हम इस एलसीडी का यूज़ अपने प्रोजेक्ट्स में करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा कि I2C एलसीडी का यूज़ करना कितना आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।